बहुत सारी तीखा टिप्पणी करते हैं, कहते हैं वीर रस के कवि बहुत चिल्लाते हैं। अरे भाई, जिसे दर्द होता है तो वो चिल्लाएगा ही है, किसे दर्द नहीं होता है? कौन नहीं चिल्लाता है? आप मुझे बताइए कि आपको दर्द होता है तो आप नहीं चिल्लाते हैं? वैसे हमको दर्द होता है। भारत माता की आबरू से खेला जाता है, यहाँ की बच्चियों के साथ खेला जाता है, यहाँ पर बहुत सारे कुकर्म किए जाते हैं, उसको मैं देखता हूँ तो मुझे दर्द होता है, तब मैं चिल्लाता हूँ, तब मैं चार पंक्तियां देने का प्रयास करता हूँ। लोग कहते हैं कि जिस दिन वीर रस के कवि, जिस दिन पाकिस्तान खत्म हो गया उस दिन के वीर रस के कवि क्या करेंगे? जिस दिन श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा खत्म हो गया उस दिन वीर रस के कवि क्या करेंगे? तो मैं बता दूं कि हम वीर रस के कवियों की कलम किसी पाकिस्तान, किसी चीन, किसी राम जन्मभूमि की अब मोहताज नहीं है। इतना इतिहास भरा पड़ा है, इतना इतिहास भरा पड़ा है कि अगर हम लिखना उस पर शुरू करेंगे तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो नहीं खत्म होगा। तो एक बार आप सभी लोग जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करें, मैं अपनी पहचान की पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। स्वागत है, आनंद। वाह वाह वाह। कि लोचन में अश्रु की एक बूंद नाने दिया त्याग की देवी की कहानी लिखता हूँ मैं क्या लिखता हूँ अपनी पंक्तियों में? वाह वाह वाह। कि लोचन में अश्रु की एक बूंद नाने दिया त्याग की देवी की कहानी लिखता हूँ मैं। स्वामी भक्ति में शीश पुत्र का कटाया जिसने ऐसी शेरनी की बलिदानी लिखता हूँ मैं, ऐसी शेरनी की बलिदानी लिखता हूँ मैं। दौलत के दौलत के दौलत के दौलत के दौलत के लालच में देशद्रोह जो करे ऐसे देशद्रोही को गलाने लिखता हूँ। मर जाऊं मिट जाऊं देश पे नाच आए देश के नाम ये जवानी लिखता हूं। बहुत अच्छे नाम ये शाबाश शाबाश। देश के नाम ये जवानी लिखता हूँ मैं। आनंद आनंद आ गया, क्या छंद है। वाह वाह वाह। देश के ये नाम जवानी लिखता हूँ मैं। वाह। लोग मुझसे कहते हैं इतनी कम उम्र में इतना जोश और तेवर कहाँ आता है? तो चार पंक्तियां देने का प्रयास करता हूँ कि तन में 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 लगी है धूल देश के विभूतियों की मर मिटने की चाह हृदय समाती है। गर्द गिलान नीचे गिरने की कोई चिंता नहीं, नीचे गिरने की बात उर में ना आती है, नीचे गिरने की बात उर में ना आती है। बढ़ बढ़ शत्रु दल दीर्घ दुख दे रहे ऐसे में आपकी शक्ति अनुमानी है। आइए एकत्र होके दुष्टों का संहार करे, बार बार कहानी में दुखद कहानी है, बार बार कहानी में दुखद कहानी है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चार पंक्तियां और देता हूं। जो रहते इस देश में हैं, खाते इस देश की हैं, लेकिन नमक हरामी इस देश से करते हैं, नाम पड़ोसी मुल्क का लेते हैं। तब चार पंक्तियां देने का प्रयास करता हूं उनके साथ क्या होना चाहिए कि देशद्रोहियों के आगे जो नतमस्तक हैं उनसे बता दो पर पार्टियां छोड़ दे। कि देशद्रोहियों के आगे जो नतमस्तक हैं उनसे बता दो पर पार्टियां छोड़ दे। दूसरों की लाठी से घिनौने खेल खेलते हैं उनसे बता दो अब लाठियां छोड़ दे, उनसे बता दो अब लाठियां छोड़ दे। केसरी की क्यारी में बहा रहे जो रक्तधार, केसरी की क्यारी में बहा रहे जो रक्तधार, उनसे बता दो अब घाटियां छोड़ दे। भारत की माटी पर पैदा हो गए नासूर, दोगलों से कह दो अब घाटियां बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दोगलों से कह दो अब घाटियां छोड़ दे, बहुत अच्छे। घाटियां छोड़ दे। क्या चार पंक्तियों से आप सभी से और जुड़ने का प्रयास करता हूं। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो मैं वहां से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करता हूं। झांसी की रानी मां लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अकेले दम पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, जो अकेले दम पर घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथ में तलवार लेकर और क्या कहने घोड़े की लगाम को अपने दांतों के बीच में भींच करके दबा करके और छोटे से बच्चे दामोदर को पीठ कर बांध करके जब मैदाने जंग पे उतरती हैं, अकेले दम पर उतरती हैं, तो वहां का मंजर, वहां का माहौल, वहां का दृश्य कैसा हो जाता है। अगर वो दृश्य आप सभी के आंखों के सामने आ जाए तो किसी के हाथ खामोश न रहे।
कि गूंज उठी खाने खाने की आवाज चहूं और आपस में जब तलवार टकराई थी। कि गूंज उठी खाने खाने की आवाज चहूं और आपस में जब तलवार टकराई थी। आंखें लाल लाल मातु कालिका सा रूप क्रोध देख कर रानी की तो धारा डगमगाई थी। आंखें लाल लाल मातु कालिका सा रूप क्रोध देख कर रानी की तो धारा डगमगाई थी। लड़ती रही वो रणभूमि में अकेले ही, लड़ती रही वो रणभूमि में अकेले ही, एक साथ सैकड़ों को धूल वो चटाई थी। जब तक रक्त की एक बूंद भी बाकी रही, ब्रिटिश को याद उनकी नानी दिलाई थी। 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 वाह वाह वाह, कमाल। अखिलेश भैया का बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां और मैं देता हूं वर्तमान सरकार को, जो इन सत्ताधीशों को देना चाहता हूं, जो केवल और केवल झूठे वादे जुमले करते जा रहे हैं। बाकी जनता के ऊपर कोई भी उनका सारोकार नहीं है, जनता के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल और केवल चुनावों के समय झूठे वादे करते हैं, भाषण देते हैं। मैं 4 पंक्तियां देता हूं। जो भारत माँ के काम ना आए बिल्कुल वफादार नहीं, जो भारत माँ के काम ना आए बिल्कुल वफादार नहीं। कैसे कह दूं देश में मेरे होते अत्याचार नहीं, कैसे कह दूं देश में मेरे होते अत्याचार नहीं। जिसने केवल और केवल देश को मेरे बेचा हो, ऐसे नेता देश में मेरे रहने के हकदार नहीं। ऐसे नेता देश में मेरे रहने के हकदार नहीं। ऐसे नेता देश में मेरे रहने के हकदार नहीं। 4 पंक्तियां इसी खानदान की ओर देता हूं। भ्रष्ट नेताओं के हाथों में देश से कैसे दे दूं मैं, कि भ्रष्ट नेताओं के हाथों में देश से कैसे दे दूं मैं। जानबूझकर चौराहों पर कांटे कैसे बो दूं मैं। जिसने केवल और केवल देश को मेरे लूटा हो, जिसने केवल और केवल देश को मेरे लूटा हो, उसको भारत माता का बेटा कैसे कह दूं मैं। उसको भारत माता का बेटा कैसे कह दूं मैं। 4 पंक्तियां और देता हूं। जैसे कि ये धन्नांग में मैंने देखा है, यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है, तब मैं 4 पंक्तियां देने का प्रयास करता हूं। बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो जिनके लहू के बदले पर हम यहाँ पर अपने यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप हमारी कविताएं सुन रहे हैं और हम आपको कविताएं सुना रहे हैं बिना किसी डर, बिना किसी भय के। तब मैं 4 पंक्तियां देने का प्रयास करता हूं कि देश के लिए जो मिट गए, कि देश के लिए जो मिट गए बलिदानी कैसे भूलूं मैं। कि देश के लिए जो मिट गए बलिदानी कैसे भूलूं मैं। वीर शिवाजी राणा की अमर कहानी कैसे भूलूं मैं। वीर शिवाजी राणा की अमर कहानी कैसे भूलूं मैं। जिसने हंसते हंसते सूली पर भी लटक गए, जो हंसते हंसते देश के खातिर सूली पर भी लटक गए, ऐसे अमर सपूतों की बलिदानी कैसे भूलूं मैं। ऐसे अमर सपूतों की बलिदानी कैसे भूलूं मैं। बहुत लोग आते हैं और गालियां देकर महापुरुषों को चले जाते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां देता हूं कि क्या मिला, कि क्या मिला उनको बताओ जो वतन पर लुट गए। कि क्या मिला उनको बताओ जो वतन पर लुट गए। क्या मिला उनको बताओ जो वतन पर लुट गए। भ्रष्ट नेता, क्या मिला उनको बताओ जो वतन पर लुट गए। बोल रहा हूं, क्या मिला उनको बताओ जो वतन पर लुट गए। भ्रष्ट नेताओं के हाथों 2 गुटों में बट गए। क्या मिला उनको बताओ जो वतन पर लुट गए। भ्रष्ट नेताओं के हाथों 2 गुटों में बट गए। क्या मिला उनको बताओ जो वतन पर लुट गए। भ्रष्ट नेताओं के हाथों 2 गुटों में बट गए। कोई बापू बापू कहता कोई नाथू वाला है, कोई है सुभाष जी तो कोई चाचू वाला है। पर हो शायद भूल बैठे सब भारती के लाल थे, जो निछावर कर गए अपने अपने प्राण थे। जो निछावर कर गए अपने अपने प्राण थे। क्या भूल बैठे देश रक्षा में है कितने सरकटे, कितने माँ के लाल जाने हैं यहाँ फांसी चढ़े। बहनों ने खोया यहाँ पर राखी का त्योहार
जौहर है, पत्नियों की मांग उजड़ी, खो दिया श्रृंगार है। बूढ़े पिता के काने पे कितनी यहाँ आरती चली, दूध मुहा बच्चों के हाथों बाप की चीता जली। अरे चाहते 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 तो बच हो जाते, जाते ना यूं जान से, पर जान से ज्यादा था प्यार देश के सम्मान से, पर जान से ज्यादा था प्यार देश के सम्मान से। चाहते तो वो भी हाथों में पहनते चूड़ियां, चैन से जीते यहाँ यदि डालते वो बेड़िया, पर देश में कैसे गुलामी अपने वो सहते भला, अपनों पर ही जुल्म करके कैसे वो रहते भला, अपने पर ही जुल्म करके कैसे वो रहते भला। इसलिए वो ना झुके और सदा लड़ते रहे, अपनों का सिर ना कटे खुद सदा कटते रहे, अपनों का सिर ना कटे खुद सदा कटते रहे। कुछ नपुंसक थे, कुछ नपुंसक थे कि जिनसे देश ये शर्मिंदा था, कुछ नपुंसक थे कि जिनसे देश ये शर्मिंदा था। देशद्रोही वो ही थे खून जिनका गंदा था, वरना ये धरती वीरों की है, वीरता का गान है। हर देश में वर्चस्व इसका विश्व में सम्मान है, कि गूंजती जौहर की गाथा वीरता में राजस्थान है। झांसी की रानी मात पद्मन का यहाँ बलिदान है, झांसी की रानी मात पद्मन का यहाँ बलिदान है। याद उनको भी करो जो जंगलों में रह लिए, कि याद उनको भी करो जो जंगलों में रह लिए। घास की रोटी भी खाई, दर्द हर एक सह लिए, पर कभी झुकने न दिया भारती के भाल को। सत सत नमन करता हूं मैं उन भारती के लाल को, सत सत नमन करता हूं मैं उन भारती के लाल को। क्या भूल गए, क्या भूल गए उनको जो हंसते सूली पर चढ़ गए, खेलने की उम्र में ही नाम अपना गढ़ गए। क्या भूल गए पंडित जी गांधी के दिए विचारों को, आजाद था आजाद हूं आजाद जी के नारों को, आजाद था आजाद आजाद जी के नारों को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसा कि हमारा धन्नांग एक बाराबंकी को मिनी पंजाब बोला जाता है। यहाँ ज्यादातर किसान भाई हैं।